नमस्कार, मैं आकाश डवास आपका वेदांत क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए हम अपना टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो है रिमाइंडर थ्योरम चल रहा था और आज रिमाइंडर थ्योरम की आज हमारी आखिरी क्लास है और आज हम अपने रिमाइंडर थ्योरम के सेक्शन को समाप्त कर देंगे और हमारा रिमाइंडर थ्योरम जो है आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इसमें कुछ रह गया था। देखिए, सबसे पहले जो हम करते हैं कॉन्जुगेटिव। कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर। कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर होता क्या है? ये होता है आपका लगातार शेषफल, यानी कि वो शेषफल जो आपका लगातार प्राप्त हो, वो आपका कॉन्जुगेटिव या लगातार शेषफल प्राप्त होता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए कि कोई हमारी एक संख्या है और वो संख्या है 8571 और इसे हमें भाग देना है 15 से। ठीक, इसे हमें भाग देना है 15 से। ठीक, कैसे करते हैं? देखिए, 15 एकम 15 दूनी 30, पहाड़ा पड़ता है 15 पंजे 75। तो यहाँ से हमारा कितना शेष बचा? सबसे पहला शेष देखते हैं। तो यहाँ से हमारा कितना शेष बचा? 0 1, यानी कि ये जो शेष बचा ये हमारा पहला शेषफल बचा। ये हमारा पहला शेषफल बचा और दूसरा शेषफल, तीसरा शेषफल कैसे प्राप्त होंगे? देखिए, अब क्या करते हैं, यहाँ उतारा। ठीक, 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105। दूसरा शेषफल क्या प्राप्त हुआ? दूसरा शेषफल प्राप्त हुआ हमारा 2। ठीक, फिर इसमें क्या करते हैं, हमने उतारा 15 एकम 15, कितना प्राप्त हुआ? 6। ये कौन सा? हमारा तीसरा शेषफल प्राप्त हुआ। यानी कि एक शेषफल हमारा ये प्राप्त हुआ, दूसरा शेषफल ये प्राप्त हुआ और तीसरा शेषफल ये प्राप्त हुआ। तो कॉन्जुगेटिव, अगर मैं पूछूं आपसे कि कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर होता है हमारा 10 हो गया, फिर हमारा 2 हो गया, फिर हमारा 6 हो गया। तो ये हमारा क्या बनेगा? ये हमारा कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर बन चुका है। यानी कि ये लगातार हमारे शेषफल प्राप्त हुए हैं और इसको हम कहते हैं लगातार शेषफल। ठीक, इस तरह से जो भी आपका शेषफल निकलेगा ये आपका लगातार यानी कि कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर निकलेगा। ठीक, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। ठीक, इसको समझना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं कॉन्जुगेटिव का। वही है सवाल, when a number 8571 is divided by a two-digit number and conjugative remainders are 10 to 6 respectively। ठीक, उसने कहा है कि एक नंबर है 8571 जो डिवाइड है 2 डिजिट नंबर से और जो कंजुगेटिव आपके रिमाइंडर आए हैं वो आए हैं 10, 2 और 6। ठीक, तो मान लीजिए कि एक 2 डिजिट नंबर है हमारा, x और y कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, ये ना भी मानने छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, नहीं मानते हम। डिवाइड कर रहे हैं हम 8571 से और जहां आप लगातार रिमाइंडर कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर आ गया तो मैंने आपको बताया कि वह रिमाइंडर जो आपका लगातार प्राप्त हो कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर कहलाता है। ठीक, तो सबसे पहले रिमाइंडर आया हमारा 10, तो कहाँ आएगा? वो यहाँ आएगा, जैसे मैंने पिछले वाले सवाल में किया। दूसरा रिमाइंडर आया 2, कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तीसरा रिमाइंडर आया हमारा कितना? 6। ठीक, अब हम क्या देखते हैं कि जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो ये वाली संख्या ही तो निकल कर आएगी। जब हम इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे तो बीच वाली संख्या ही तो निकल कर आएंगी। ये यहाँ पर जैसे हम 5 को, मान लीजिए कि 81 को भाग दे रहे हैं हम 5 से। ठीक, तो कितना हुआ? 5 एकम 5। ठीक, जब हमने इसमें से ये घटाया तो 3 बचा। जब हम 8 में से 3 घटाएंगे तो भी तो यही संख्या निकल कर आएगी।
जब हम 8 में से 3 घटाएंगे यही संख्या आएगी। इसी तरह से जब हम इसमें से ये वाली संख्या घटाएंगे तो हमारी बीच में जो संख्या है वो निकल कर आएगी। तो वो क्या होती है देखिए, 85 में से यदि हम 10 घटाएंगे तो वो होगी 75। तो यहाँ कौन सी संख्या होगी, यहाँ होगी हमारी 75। ठीक, अब उसमें पहला शेषफल बच गया हमारा 10। तो अब हम क्या करते हैं, शेषफल बच जाता है तो ये वाली संख्या यहाँ उतारते हैं। जैसे यहाँ शेषफल 3 बच गया, यहाँ 1 बचा, 1 उतारा। इसी तरह से 7 को उतारेंगे। अब क्या बचा 107, यहाँ कितना है 2। 107 में से यदि हम 2 घटाएं तो कितना आएगा 105। तो वो ये वाली संख्या तो होगी हमारी, यही संख्या तो निकलेगी। यदि हम 107 में से 2 घटाएं तो वो 105, अगर हमने 107 में से 105 घटाया होगा तो ही तो हमारा 2 आ गया। ठीक, कितना बचा, यहाँ रिमाइंडर बचा 2, यहाँ से क्या उतारेंगे 1। अब हम क्या करते हैं, अब वही फंडा अप्लाई करते हैं कि 21 में से कितना घटाए 6, कितना आएगा 15। तो वो तो यहीं आएगा। ठीक, अब हम ये भाजक निकालने के लिए क्या करते हैं कि वो 2 अंकों की संख्या निकालनी है जिससे भाग दिया गया है। तो उसका क्या करते हैं देखिए, उसको करने के लिए जो हमारे ये बीच में संख्या आएगी यानी कि 75, 105 और 15, ये जो संख्या हमारी निकल कर आएगी ये वाली, इसका क्या करते हैं 75, 105 और 15 का हम HCF ले लेते हैं। इसका हम HCF ले लेते हैं। HCF कैसे लेते हैं देखिए, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है यानी कि जो सबसे बड़ा इनमें कॉमन हो वही आपका HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कैसे देखिए, एक बार दिखा देता हूँ। 75, 105 और 15, 5 से करेंगे, 5 एकम 5, हाँ 15। ठीक है, 5 दूनी 21, फिर क्या करेंगे 5 तिया, फिर ये किससे कॉमन से कट रहा है 3 से कट रहा। ठीक है, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3। अब इनमें से देखना है कोई कॉमन है, इनमें कोई कॉमन नहीं है। तो हमारा क्या आया 5 तिया 15, हमारा जो आ गया वो आ गया 15। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाता है। जो इनका HCF हो जाता है वही हमारा इनका आंसर हो जाता है। ठीक है, एक बार और देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखिए जो हमें दिया गया है, जो संख्या दी गई है उसको हम यहाँ उतार लेते हैं। अब मैंने बताया था कि कॉन्जुगेटिव आपका जो पहले नंबर पर बचेगा पहला, दूसरे पे बचेगा दूसरा, तीसरे पे बचेगा तीसरा, भाग विधि द्वारा। ठीक, तो पहला रिमाइंडर क्या बचा, पहला रिमाइंडर यहाँ 10 बचा, फिर दूसरा बचा 2 बचा और तीसरा बचा 6। अब क्या करते हैं कि हम ये बीच वाली संख्या को ज्ञात करते हैं। बीच वाली संख्या क्या होती है कि इस वाली संख्या में से हम शेषफल घटा देते हैं, यानी कि 2 संख्या है इसके जो दी गई है उसमें से हम शेषफल घटा देते हैं। तो हमारा जो निकल कर आता है वो 75 आता है। कैसे, 85 माइनस के 10 इक्वल्स टू 75। ठीक, अब जब घटाने के बाद संख्या हम ऊपर से लिखते हैं यहाँ, तो इसमें से क्या करेंगे ये वाली घटाएंगे तो कैसा आएगी, तो 107 माइनस के 2 इक्वल्स टू 105। यहाँ कितनी आएगी 105। ठीक, फिर ये वाली संख्या उतारते हैं, इसमें से ये घटाते हैं तो कितनी आएगी 21 माइनस के 6 इक्वल्स टू 15। तो यहाँ कितनी आएगी 15, माइनस करने के बाद यहाँ आपका ये प्राप्त हुआ। तो क्या करते हैं, जो ये वाली संख्या आती है, ये घटाने के बाद जो संख्या आती है उसका क्या करते हैं हम HCF लेते हैं। HCF इस तरह निकाला जाता है और आंसर आता है आपका 15। यानी कि जैसे हम 15 से भाग देंगे तो आपका जो है 10, 2 और 6 जो है कंजुगेटिव रिमाइंडर आपका प्राप्त होगा। ठीक, एक सवाल और करते हैं इसका। क्वेश्चन है 64,329। 64,329 को किसी निश्चित संख्या से विभाजित करने पर लगातार शेषफल 175, 114 और 213 प्राप्त
होते हैं भाजक ज्ञात करो, भाजक ज्ञात करो। ठीक, वही फंडा अप्लाई करते हैं। क्या है संख्या, हम देख लेते हैं। संख्या है हमारी 64,329, संख्या है 64,329। अब उसने कहा है कि लगातार और शेषफल यानी कि कॉन्जुगेटिव शेषफल दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, वही उतारते हैं। 175, फिर दूसरा प्राप्त हुआ 114, फिर तीसरा प्राप्त हुआ 213। ठीक, अब हम बीच वाली संख्या निकाल लें, क्योंकि इसका हमें एचसीएफ लेना है। बीच वाली संख्या निकालते हैं इनके, हमें एचसीएफ लेना है। तो क्या करते हैं हम, 643 में से 175 घटा देते हैं। ठीक, इधर गया 13, 8 बचा, यहाँ बचा 13, 13 में से 7 गए, 6 बचा, और यहाँ बचा 4। तो ये हमारा हो गया 468, 468 यानी कि 175 हमारा बच गया। तो आगे से क्या उतारेंगे, यहाँ उतारेंगे हम 2, यहाँ क्या उतारेंगे, यहाँ उतारेंगे 2। अब फिर क्या करते हैं, 1752 में से 114 घटाते हैं, तो 12 में से 4 गए, 8 बचा। यहाँ कितना बचा, 4, 4 में से 1 गया, 2 बचा, सॉरी 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया, 3 बचा, और यहाँ बचा कितना, 6, 7 ही बचा ना, 6 बचा 1, 1638, 1638। ठीक है, 1638 आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ कितना उतारेंगे, यहाँ 9 उतारेंगे। फिर 1149 में से क्या करेंगे, 213 घटाएंगे, 9 में 3 गए, 6 बचा, यहाँ बचा 3, और यहाँ बचा 9, 936। ठीक, यहाँ बचा 936। तो हमारे पास जो संख्या आई वो आई 468, 1638 और 936। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। यही संख्या हमारी आ रही है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये संख्या यानी कि भाजक निकालने के लिए, भाजक अगर हम देखें तो भाजक इक्वल्स टू 468, 1638 और 936 का एचसीएफ। इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए वही फंडा अपनाते हैं। 468, 1638, 9 3 6, 2 से करते हैं, 2 दूनी 3 चौका, 2 अट्ठे, 2 एकम, 2 नम्मा 3, 2 चौका 8, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 8 4 12, 4 18, 9 10 18, 3 से ले लो, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 3 9। ठीक है, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चंका 18, 8 7 15, 7 2 9 12, 5 6 5, 11 1 12। फिर 3 से कर लो, 3 दूनी 6, 3 चंग 18। ठीक है, और 9 91, और जी 15 52। ठीक है, 13 से कर लो, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, 13 चौका 52। कोई कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ, तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 13, 3 3 9 दूनी 18, 18 के जब हम 13 से गुना करेंगे, 8 3 24, 2 हासिल, 3 एकम 3 और 2 5, गुना 1 अट्ठे 8, 1 एकम 1 4, 8 5 13, 234। ये हो जाएगा आपका आंसर 234। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, इतना काम करना है। देखिए, यह आपका लगातार शेषफल का काम था। यदि आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि लगातार शेषफल प्राप्त होता है, देखिए लगातार, और इसके बाद जो हम सीखेंगे वो अभी इससे जस्ट नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा हमारा सक्सेसिव रिमाइंडर। सक्सेसिव रिमाइंडर का मतलब होता है कि क्रमागत शेषफल को ज्ञात करना। ये लगातार शेषफल थे, वो क्रमागत शेषफल आएंगे। ठीक है, वे क्रम से आएंगे या लगातार आए थे, वे क्रम से आएंगे। ठीक, तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है,
देखिए अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सक्सेसिव। सक्सेसिव रिमाइंडर। सक्सेसिव रिमाइंडर का मतलब है कि क्रमागत या उत्तरोत्तर शेषफल। देखिए मान लीजिए कि एक संख्या है 31, इसको हमें भाग करना है 5 से। 5 से रहने दो, इसको हमें भाग करना है मान लीजिए कि 3 से। ठीक है, इसको भाग करना है हमें, चलो 5 से ही कर लो, सवाल में 5 से ही है, 5 से ही कर लो, 5 से भाग करना है। ठीक, अब कहना क्या चाह रहा है ये उत्तरोत्तर शेषफल। उत्तरोत्तर शेषफल माने उत्तर जो आया उसका भी शेषफल निकालो। ठीक, उत्तरोत्तर या फिर क्रमागत शेषफल तो हमेशा करते हैं 6 पंजे 30। तो शेषफल यहाँ कितना आया 1, यहाँ शेषफल 1 आ गया। अब मान लीजिए, देखिए बताना भूल गया मैं आपको, देखिए उसमें क्या था, आपको शेषफल दिया गया था कि शेषफल जो है आपके वे इस तरह से प्राप्त हो गए, मान लीजिए कि ये। लेकिन इसमें आपको क्या देगा कि एक संख्या दे दी है, मान लीजिए क्वेश्चन ही लेकर चल लेते हैं हम, पहले क्वेश्चन ही लिखवा देता हूं तो ज़्यादा समझ में आएगा कि 31 को उत्तरोत्तर 5, 2 तथा 2 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल को ज्ञात करो। ठीक, देखिए 31 कोई संख्या है, उसे उत्तरोत्तर यानी कि जो उत्तर आया उसको बार बार जो है 5, 2 और 2 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए 31 है और 31 को हमने 5 से भाग दिया, तो हमारा जो उत्तर आया वो आया 6 पंजे 30, यानी कि यहाँ से हमारा शेषफल आ गया 1। ठीक, अब जहां आपको क्रमागत या फिर उत्तरोत्तर शेषफल दिया गया होगा वहां आपको क्या करना है, जो आपका दूसरी संख्या होगी उसको आपको 6 से भाग देना है, उसको आपको 6 उससे आपको 6 को भाग देना है। ठीक, 2 तिया 6। ठीक, यहाँ आया शेषफल 0, यहाँ आया शेषफल 0। अब यहाँ क्या है, जो हमारा भागफल आया 3। अब हमें क्या करना है, 3 को भाग देना है किससे, 2 से। 2 से जब हम भाग देंगे तो 2 एकम 2, कितना आया शेष। तो यहाँ जो आपका उत्तरोत्तर शेषफल आएगा, उत्तरोत्तर शेषफल जो आएगा वो आएगा आपका 1 0 1। उत्तरोत्तर जो शेषफल आएगा वो आएगा 1 0 1। ठीक, 1 0 1। अब करते क्या है, देखिए इस तरह से तो बहुत लंबा बैठ जाएगा। अब ऐसा कोई उपाय है कि हम इसको एक ही लाइन में कर लें? बिल्कुल है, वो सीखते हैं। देखिए किस तरह से, मान लीजिए कि यहाँ आपको जो है भाजक दिए गए हैं, यहाँ आपको भाजक दिए गए हैं, यहाँ आपको भाज्य दिए गए हैं। ठीक, और यहाँ आपको शेषफल ज्ञात करना है। मान लीजिए भाजक क्या है आपके, 5 है, 2 है और 2 है। ठीक, यहाँ आपको भाजक लिखने हैं जो आपको दिए गए हैं, उत्तरोत्तर के जो भाजक दिए गए हैं इसमें भाजक दिए जाएगा, उत्तरोत्तर वाले में आपको भाजक दिया जाएगा और लगातार शेषफल वालों में आपको शेषफल दिया जाएगा। ठीक, इस तरह से देखना है। तो हमने भाजक भी लिख लिए। अब भाज्य क्या है, सबसे पहले 31 पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 छिक्का 30, शेषफल कितना बचा 1, उतार लिया। फिर 2 को 6 से करेंगे, 2 तिया 6, शेषफल कितना बचा 0। फिर 2 को 3 से करेंगे, 2 एकम 2, शेषफल कितना बचा 1, 2 एकम 2, शेषफल बचा 1। अगर यहाँ आपका 1 आ जाता है, ठीक, यदि यहाँ आपका 1 आ जाता है तो आपका क्वेश्चन जो आपने किया है बिल्कुल ठीक किया है। यदि आपका 1 नहीं आता तो आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलती है, मतलब आपके करने में। ठीक, कैसे किया, 5 को 31 तक देखेंगे तो 6 पंजे 30 होता है, उस 6 को यहाँ उतार लेंगे। ठीक,
और जो इसका शेषफल बचेगा वो यहाँ उतर जाएगा। ठीक, फिर 2 को इसमें पहाड़ा पड़ेंगे, जो शेषफल होगा, जो आपका भागफल होगा वो नीचे उतार लेंगे और जो शेषफल होगा उसको सामने, फिर 2 को उसको इसी तरह से आप पहाड़ा पढ़ते जाएंगे और शेषफल को सामने उतारते जाएंगे। ठीक, यानी कि 6 पंजे 30, शेषफल बचा 1, 2 तिया 6, शेषफल बचा 0, 2 एकम 2, शेषफल बचा 1। इस तरह से आपका जो उत्तरोत्तर शेषफल हो जाएगा, उत्तरोत्तर जो शेषफल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 101। ये इतनी सी कहानी है इसमें, बस इतनी सी कहानी आपको सीखनी है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे उत्तरोत्तर 5, 3 और 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 2, 1, 2 प्राप्त हो। ठीक, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है हमें, यानी कि जिसे हम उत्तरोत्तर 5, 2, 7 से भाग करें। तो पहले क्या था, हमने 31 को भाग किया था, लेकिन वहाँ वही 31 को पूछ रहा है कि 31 है कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो वही है हमारा फंडा। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए, वही है भाज्य, भाजक, भाज्य और शेषफल। ठीक, भाजक, भाज्य और शेषफल। ठीक, भाजक दिए है उसने 5 दिया है, 3 दिया है और 7 दिया है। ठीक, उसने शेषफल दिए हैं 2 दिया है, 1 दिया है, 2। उस वाले क्वेश्चन में आपसे शेषफल निकलवाया था और भाज्य दिया गया था। आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ भाज्य निकालना है, शेषफल दिए गए हैं। देखिए उस क्वेश्चन में हम ऊपर से नीचे चले थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम नीचे से ऊपर चलेंगे। कैसे, मैंने आपको बताया था कि यदि यहाँ आपका 1 आता है तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा, वरना आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो यहाँ क्या है, हम 1 मानकर इस क्वेश्चन को करते हैं। तो 7 एकम 7 और 1, 7 एकम 7 और 2 9, 9 तिया 27 और 1 28। अब 28 की 5 से गुणा करेंगे, 28 गुणा 5, 8 पंजे 40, 4 हासिल, 5 दूनी 10 और 14, 140 और 2 142। तो वो संख्या क्या आ गई हमारी, 142। ठीक, वो संख्या यानी कि वो भाज्य जो है वो भाज्य हमारा आ गया 142। कैसे किया हमने, देखिए जैसे हमने ऊपर से नीचे चले ऐसे ही हम नीचे से ऊपर चलेंगे। 7 एकम 7 और 2 9, 9 तिया 27 और 1 28, 28 पंजे 140 और 2 142। इस तरह से आप जो है भाज्य भी निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो भाज्य या छोटी छोटी संख्या होगी वो होगी 142, जिसे उत्तरोत्तर 5, 3, 7 से भाग देने पर 2, 1, 2 शेष बचेगा। ठीक, यहां तक आई समझ में। यहाँ एक ही लेकर चलना है और 100% ऐसे क्वेश्चनों में एक ही आएगा, यहाँ एक ही आएगा, एक के अलावा नहीं आएगा कुछ भी। एक के अलावा आ गया तो आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलती कर दी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे उत्तरोत्तर 4, 5, 6 से विभाजित करने पर शेषफल 2, 1, 1 प्राप्त होता है। यदि भाजक के क्रम को बदल दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करो। बहुत बढ़िया, देखिए उसने कहा है, थोड़ा इधर लेकर चलते हैं, वही है भाजक, भाज्य और शेषफल। ठीक, भाजक दिया उसने 4, 5 और 6, शेषफल दिए हैं 2, 1, 1। ठीक, नहीं हाँ 4, 5, 6, 2, 1, 1। ठीक है, ये आए तो वही है, यहाँ हम 1 मानेंगे। 6 एकम 6 और 1 7, 7 पंजे 35 और 1 36 और 36 के 6 चौका 24, 2 हासिल, 4 तिया 12, 2 14, 144, 148, 148। यहाँ आ गया हमारा 148 नहीं, 148 नहीं, 146। यहाँ आ गया हमारा 146। अब अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन में कहा गया है यदि भाजक के क्रम को बदल दिया जाए तो शेषफल का क्रम ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, वही है कि दोबारा देखते हैं। अब उसने कहा है कि आप भाजक के क्रम को बदल दो, यानी कि भाजक का 4, 5, 6 था तो 4, 5, 6, 5, 4 कर दो और इसी संख्या को दोबारा भाग करके शेषफल निकाल दो। जब हम करते हैं तो 6 दूनी 12 और 6 चौका 24, कितना बचा, 2 शेषफल बचा। 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 5 चौका 20। ठीक है,
और पंजे, गलती हो गई क्या? क्वेश्चन में क्या था यार? 5 चौका 20, कैसे हो गया? 6 दूनी 12, तो सही तो है यार, हम खाई चकरा रहे हैं। 4 एकम 4 शेषफल 0, 4 एकम 4, यहाँ हमें 4 तो लिखना, 4 एकम 4 शेषफल 0। तो जो हमारा उत्तरोत्तर शेषफल आएगा, जो हमारा उत्तरोत्तर जो शेषफल आएगा वो हमारा जो आएगा वो आएगा 240। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करो। देखो उसने कहा है कि जब हम 4, 5, 6 से भाग देते हैं किसी संख्या को तो हमारा जो शेषफल है 2, 1, 1 प्राप्त होता है। तो हमें सबसे पहले वो संख्या निकालनी होगी। उस संख्या के निकालने के बाद हम उसने कहा है कि यदि भाजक के क्रम को उलट दिया जाए, यानी कि 4, 5, 6 है और 6, 5, 4 कर दिया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो वही है कि यहाँ हम 146 लिखते हैं, उसी संख्या को भाग देना है, उससे भाग करते करते यहाँ हमारा अगर 1 आ गया तो हमारा उत्तर सही है, वरना हमारा उत्तर गलत है। ठीक, अगला क्वेश्चन, और आपका ये आज आखिरी क्वेश्चन है। कल से हमारा विभाजिता के नियम स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक संख्या को उत्तरोत्तर, एक संख्या है कोई सी भी, उसे उत्तरोत्तर यदि हम 2, 3, 5 से भाग देते हैं, 2, 3, 5 से भाग दिया तो शेषफल 1, 2 और 3 प्राप्त हुआ। शेषफल 1, 2, 3 प्राप्त हुआ। यदि इसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। वही है, यहाँ 1 मान लेंगे, 5 एकम 5 और 3 8, 8 या 24, 24 और 2 26, 26 दूनी 52 और 1 53। तो वो संख्या कौन सी आ गई? वो संख्या आ गई हमारी 53। उसने कहा है कि यदि इस संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। कि वही है, हमने 53 को जब 7 से भाग करेंगे तो 7 7 49, शेषफल आ गया हमारा 4। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो हमारा शेषफल प्रमेय यहीं समाप्त होती है। रिवीजन में इसके क्वेश्चनों को दोबारा दोहराएंगे और आप घर भी इस पर प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 1 या 2 नंबर का यहाँ से पूछे जाने की भरपूर संभावनाएं रहती हैं। तो आज के लिए हम क्लास छोटी बनी है लेकिन यहीं समाप्त करते हैं। ठीक, और कल से हमारे विभाजिता के नियम पढ़ेंगे। देखिए हम चल धीरे रहे हैं लेकिन चल मज़ेदार तरीके से रहे हैं। ठीक, इसी फ्लो में यदि हम चलते रहे तो यकीन मानिए कि आप जो है निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे और कोई चीज़ ना छूट जाए, इस बात का मैं बहुत ध्यान रख रहा हूँ। इस बात का बहुत ध्यान रख रहा हूँ कि कोई बारीकी वाली चीज़ ना छूट जाए। ठीक, यहाँ तक कि मैं आपको मेंस लेवल और जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, यदि यहाँ छूट जाते हैं तो रिवीजन वाले सेक्शन में ज़रूर लेकर आता हूँ मैं उसको। एक सेशन हमारा रिवीजन वाला हो चुका है 7 या 8 क्लास तक का। ये सेशन हमारा लंबा खिंच गया रिवीजन का, कोई बात नहीं। इसी मैंने आपसे कहा है कि 2 क्लासेस आपकी रिवीजन की रहेगी, कम से कम 1 से 1.5 घंटे की। तो कल से हम जो है विभाजिता के नियम पढ़ेंगे और पूरे प्रूफ के साथ पढ़ेंगे कि मान लीजिए हम 4 से विभाजित करते हैं तो आखिरी के 2 अंक क्यों देखते हैं, 3 से विभाजित करते हैं तो संख्याओं का योग हम क्यों करते हैं, ऐसा क्या नियम है कि संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो वो पूरी की पूरी संख्या विभाजित होगी। तो इन्हीं सभी चीज़ों को हम ध्यान से लेकर चलेंगे और वो चीज़ें इन्हीं सब चीज़ों में से निकल कर आने वाली है जितना हमने पढ़ लिया। इस बात का भी ध्यान रखना कि जितना हमने अब तक पढ़ लिया है वही चीज़ें उसमें विभाजिता के नियम में प्रयोग होगी। ठीक, तो फालतू कुछ नहीं पढ़ा रहा, जितना पढ़ा रहा हूँ मेंस लेवल तक का पढ़ा रहा हूँ। गारंटी देता हूँ यदि आपने पढ़ लिया तो मेंस लेवल निकालने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, एक चीज़ और, देखिए सिलेक्शन लेने के लिए सभी विषयों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। ये नहीं कि आप मैथ में तेज हो गए और दूसरे विषय में आपने अपनी पकड़ को खो दिया। ठीक,
तो आप मैथ के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, आपके पास पूरा टाइम है, पूरे लगन है, और कुछ काम नहीं है। खाना है, पीना है, पढ़ना है और सोना है, बस ये 4 काम हैं। क्योंकि आप सभी घर में कैद हैं, इस समय लॉकडाउन का समय है। खाओ पियो पढ़ो और सो जाओ, क्या दिक्कत आ रही है, और कुछ काम नहीं है। जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं वो थोड़ा बहुत खेत का काम कर लेते होंगे, लेकिन जो शहरी क्षेत्र में है उसको कुछ काम थोड़ी है। देखिए, करियर बनाना है तो कुछ तो त्याग करना होगा। मोबाइल को सिर्फ लेक्चर देखने के लिए, हाँ थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, थोड़ा बहुत किसी दिन आपके जी में आए तो आप एक मूवी देख लीजिए, कोई आपका सीरियल अच्छा होगा उस सीरियल को देख लीजिए, मतलब कि पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक, तो यहीं हम अपने सेशन को आज के सेशन को समाप्त करते हैं, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और सभी भाइयों बहनों को मेरी तरफ से राम राम।